अब तक आपने देखा जन्मेजय और उनके तीनों भाइयों को किस प्रकार से कुत्ते की मां द्वारा श्रापित किया गया और इसके बाद जन्मेजय तक्षशिला पे चढ़ाई कर कर विजय हासिल किए। अब इसके आगे की कथा। जन्मेजय के ही राज्य में आयुर्धौम्य नामक एक ऋषि रहते थे। उनके प्रमुख तीन शिष्य थे। पहला आरुणि, दूसरा उपमन्यु, तीसरा वेद। इनमें आरुणि पांचाल देश का रहने वाला था। एक बार बहुत तेज से वर्षा हो रही थी, जिसके बाद आयुर्धौम्य ऋषि ने आरुणि को आदेश दिया कि तुम जाओ मेरे खेत का मेढ़ बांध कर वापस आ जाओ, क्योंकि मेढ़ को अगर नहीं बांधोगे तो पानी बहुत ज्यादा प्रवाहित होगी। गुरु की आज्ञा पाकर आरुणि मेढ़ बांधने को चला गया। काफी समय तक आरुणि मेढ़ बांधता रहा, लेकिन मेढ़ को बांध नहीं सका, क्योंकि पानी का प्रवाह बहुत ही ज्यादा था, जिसकी वजह से बार बार मेढ़ टूट जाता था। आरुणि परेशान होकर, उसे कुछ नहीं समझ में आया तो मेढ़ के स्थान पर खुद लेट गया, क्योंकि गुरु की आज्ञा थी कि किसी प्रकार से पानी के प्रवाह को रोकना है। काफी समय बीतने के बाद जब वर्षा रुक गई, तब आयुर्धाम ऋषि को चिंता हुआ कि आखिर आरुणि अभी तक आया क्यों नहीं। बाकी शिष्यों से पूछे कि आरुणि आखिर है कहाँ। बाकी शिष्यों ने कहा, गुरुदेव आपने ही तो आरुणि को अपने खेत के मेढ़ बांधने को भेजा था, वह अभी तक नहीं आया है। अयोध्याम ऋषि ने ऐसा सुनकर सभी शिष्यों को बोले कि चलो आरुणि को ढूंढते हैं, और वह ढूंढने के लिए खेत पर पहुंच गए। वहां पे जाने के बाद आरुणि कहीं पर भी नहीं था। अयोध्याम ऋषि ने आरुणि को न देखने पर उसे पुकारने लगे। आरुणि गुरुदेव की आवाज सुनते ही उठ खड़ा हुआ और गुरुदेव को अपनी आप बीती सुनाने लगा। उसने बताया कि गुरुदेव, मैंने काफी कोशिश की मेढ़ बांधने की, परंतु मेढ़ बार बार टूट जा रहा था। मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, इसलिए मेढ़ के स्थान पर मैं लेट गया। अयोध्याम ऋषि इस बात को सुनकर बहुत ही आश्चर्य हो गए और बहुत ही प्रसन्न भी हुए, और प्रसन्न होकर उन्होंने आरुणि को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुमने मेरी आज्ञा को इतनी बखूबी पालन किया, जिसके वजह से तुम्हें सभी वेद और धर्म शास्त्र का ज्ञान हो जाएगा। तथास्तु। आरुणि इस वरदान को पाकर अत्यधिक प्रसन्न हो गया। इसके बाद वह पांचाल देश चला गया, जहां का वह निवासी था। अयोध्याम ऋषि के दूसरे शिष्य का नाम था उपमन्यु। आचार्य ने उपमन्यु को यह कहा कि तुम गौ की रक्षा करो। आचार्य की आज्ञा से वह गाय को चराने लगे। दिन भर गाय चराने के बाद वह सायंकाल को आचार्य के आश्रम पहुंच जाते और उन्हें नमन करते। आचार्य ने जब उपमन्यु को देखा तो उन्होंने कहा, बेटा तुम मोटे और बलवान दिख रहे हो, आखिर दिन भर तुम क्या खाते पीते हो। उसने कहा, आचार्य हम तो भिक्षा मांगकर खा पी लेते हैं। आचार्य ने कहा, बेटा मुझे बिना भेंट दिए तुम भिक्षा को कैसे खा सकते हो। उसने आचार्य की बात को मान लिया और उसके बाद वह जो भी भिक्षा को पाता था वह आचार्य को भेंट दे देता था, और आचार्य उपमन्यु द्वारा दिए गए सभी भेंट को अपने पास रख लेते थे। कुछ दिनों बाद अयोध्याम ऋषि ने उपमन्यु से कहा, बेटा अब तो हम तुम्हारी सारी भिक्षा को ले लेता हूँ, अब तुम दिन भर आखिर क्या खाते हो। उपमन्यु ने कहा, आचार्य मैं पहली भिक्षा आपको भेंट दे देता हूँ और दूसरी भिक्षा मैं खुद मांग के खा लेता हूँ। आचार्य ने कहा, ऐसा करना उचित नहीं है, भिक्षा सिर्फ दिन में एक बार ही मांग सकते हो। तुम ऐसा करके दूसरे भिक्षुक के जीविका में अड़चन डाल रहे हो। उपमन्यु ने आचार्य की इस आज्ञा को भी स्वीकार कर लिया और वह दूसरा भिक्षा नहीं मांगता, पहला भिक्षा गुरु को भेंट दे देता। कुछ समय बीतने के बाद वह गुरु से जब मिला तो गुरुजी उनसे पूछे कि बेटा अब तुम आखिर क्या खाते हो। पहली भिक्षा तो तुम मुझे दे देते हो और दूसरी तुम मांगते नहीं, तो दिन भर आखिर तुम कैसे रहते हो, अपनी जीविका को तुम कैसे चलाते हो। उपमन्यु ने कहा, आचार्य मैं इन गाय के दूध को पीकर अपनी जीविका को चला लेता हूँ। आचार्य ने कहा, बेटा मेरी आज्ञा के बिना तुम गाय के दूध को कैसे पी सकते हो, यह उचित नहीं है। अब उपमन्यु ने आचार्य की इस बात को भी मान लिया और वह गाय के दूध को नहीं पीता। आचार्य ने उपमन्यु से
कुछ दिन बाद पुनः पूछा कि पुत्र, अब तो तुम मेरे आज्ञा से भिक्षा तो मांगना दूर, तुम दूध भी पीना छोड़ दिए हो, तो अब आखिर क्या खाते पीते हो? उपमन्यु ने कहा, यह बछड़े जब माँ के थन से दूध पीते हैं, उस समय जो फेन उगल देते हैं, उसी फेन को हम पी के अपनी जीविका को चला लेता हूँ। आचार्य ने कहा, राम राम, यह दयालु बछड़े तुम पर कृपा करके कुछ ज्यादा ही फेन उगल देते होंगे। इस प्रकार से तो तुम बछड़े के जीविका में अड़चन डाल रहे हो। तुम्हें यह तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। उपमन्यु ने आचार्य के इस बात को भी मान लिया। उपमन्यु के खाने पीने के सभी दरवाजे बंद हो जाने के कारण एक दिन उपमन्यु ने आक के पत्ते को खा लिया। उस कड़वे पत्ते को खाकर उपमन्यु ने अपनी आंख की रोशनी को खो बैठा। आपको बता दे, आक की पत्ती बहुत ही विषैली होती है, जिसे उपमन्यु ने खाकर अपनी नेत्र की रोशनी को खो बैठा। उपमन्यु अंधा होकर वन में भटकने लगा और एक खाली कुएं में जा गिरा। उधर आश्रम में सूर्यास्त हो गया, परंतु उपमन्यु आश्रम पे नहीं पहुंचा। आश्रम पे नहीं पहुंचने के बाद आचार्य बहुत ज्यादा व्याकुल हो गए और सभी शिष्यों से उपमन्यु के बारे में पूछने लगे। आचार्य को ऐसा लगने लगा कि कहीं उपमन्यु को क्रोध तो नहीं आ गया मेरे खाने पीने के रोग की वजह से, इसलिए वह आश्रम को तो नहीं छोड़ दिया। यह सोचकर आचार्य उपमन्यु के खोज में अपने शिष्यों के साथ वन में चले गए और जोर जोर से पुकारने लगे, उपमन्यु, आखिर तुम कहाँ हो? उपमन्यु जब आचार्य की आवाज को सुना तो वह आचार्य को पुकारा और बोला कि आचार्य, मैं इस कुएं में गिरा पड़ा हूं, और अपनी सभी दास्तान को सुनाया। उसने बताया कि मैं आक के पत्ते को खाने की वजह से अपनी नेत्र की ज्योति को खो बैठा हूं और इस कुएं में आके गिर पड़ा हूं। आचार्य ने कहा, तुम देवताओं के चिकित्सक अश्वनी कुमार को आवाहन करो, वह तुम्हारे आंख को सही कर देंगे। गुरु की आज्ञा को पाकर उपमन्यु देवताओं के चिकित्सक अश्वनी कुमार का आवाहन करने लगते हैं। उपमन्यु के स्तुति से प्रसन्न होकर जब उपमन्यु के पास अश्वनी कुमार पहुंचे तो उपमन्यु बहुत ही भूखा था। अश्वनी कुमार ने उपमन्यु को भूखा देखकर उन्हें पुआ खाने के लिए दिया कि अभी तुम इस पुए को खा लो, तुम्हें बहुत भूख लगी है। उपमन्यु ने अश्वनी कुमार से कहा, भगवान, मैं इस पुए को नहीं खा सकता, क्योंकि हम अपने गुरु को इस पुए को बिना भेंट दिए कुछ भी नहीं खा सकता, इसलिए आप हमें इस पुए को खाने के लिए न बोलें। यह बात सुनकर अश्वनी कुमार ने कहा कि इससे पहले भी तुम्हारे गुरु ने मेरा आवाहन किया था और हमने उन्हें जब यह पुआ दिया तो वो तो इस पुए को खा लिए। उन्होंने अपने गुरु को कोई भी भेंट नहीं दिया, तो तुम भी ऐसा करो। ऐसी बात सुनकर उपमन्यु ने कहा, भगवान, कृपा करके आप ऐसा न कहें, हम गुरु को भेंट दिए बिना कुछ भी नहीं खा सकते, इसके लिए आप मुझे माफ करिए। इस बात को सुनकर अश्वनी कुमार बहुत प्रसन्न हो गए और उपमन्यु से बोला कि बेटा, मैं तुम्हारे इस गुरु भक्ति से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ। और अश्वनी कुमार ने उपमन्यु को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी दांत सोने की हो जाएंगी, तुम्हारा आंख सही हो जाएगा और तुम्हारा हर तरीके से कल्याण होगा। तथास्तु करके अश्वनी कुमार वापस चले जाते हैं। अश्वनी कुमार के जाने के बाद उपमन्यु अपने आचार्य के पास आया और सभी घटना को आचार्य के सामने प्रस्तुत किया। आचार्य यह सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हो गए और उन्होंने भी आशीर्वाद दिया और कहा, अश्वनी कुमार की कथनानुसार तुम्हारा हमेशा कल्याण होगा और तुम्हें वेद, धर्मशास्त्र और ग्रंथ का स्वतः ही ज्ञान हो जाएगा और सारे वेद और धर्मशास्त्र तुम्हारी बुद्धि में स्वतः स्फुटित हो जाएंगे।